उम्मीद करता हूं कि हमारी लॉयल फैमिली के सभी मेंबर बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं अंधकार का राज आज एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं, एक डायन और एक अघोरी की, जिसे सुनकर आपको हर पल डर का एहसास होने वाला है। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में असम को तंत्र मंत्र का गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी साधनाएं और सिद्धियां यहीं पूरी की जाती हैं। देश के लगभग सभी तांत्रिकों और बाबाओं की यही इच्छा रहती है कि वे एक बार इस जगह जाकर और शक्तिशाली सिद्धियां हासिल करें। असम की पहचान ही उसकी काली शक्तियों से है। असम के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर ने रणकपुर गांव की एक बेहद भयानक कहानी हमारे साथ साझा की है। उन्होंने यह कहानी अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी, जो काफी पुरानी बताई जाती है। साथियों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी स्टोरी हमें मिलती है उसे उसी रूप में आप तक पहुंचाएं। हालांकि हमारे पास उनकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं होता, इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं, जिनको विश्वास हो वे माने, जिनको ना हो उनके लिए चाहे जितने सबूत दे दो भरोसा नहीं करेंगे। यह कहानी भी बहुत पुरानी है, उस समय की जब हमारा देश आधुनिक नहीं हुआ था और गांवों में पंचायत व मुखिया का सिस्टम चला करता था। तब तंत्र मंत्र की विद्या खूब की जाती थी। जंगलों में रहने वाले तांत्रिक, अघोरी और डायने अपने अनुष्ठान किया करते थे। आज भले ही वो चीजें कम हो गई हों, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। आजकल के बाबा भी मॉडर्न हो चुके हैं। वे जंगलों में तपस्या करने के बजाय पॉडकास्ट में ही अपने अनुष्ठान दिखाने लगे हैं। आप खुद जानते हैं कि इनमें से कितना सच है और कितना दिखावा। अब तो इन सब चीजों को मनोरंजन का साधन बना दिया गया है। असली तंत्र विद्या कभी भी खुले में नहीं दिखाई जाती। वह तो जंगलों, पहाड़ों और सिद्ध साधुओं के पास ही देखने को मिलती है। ऐसे असली बाबा आपको कभी पॉडकास्ट में नहीं दिखेंगे। चलिए, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते और सीधा कहानी पर आते हैं। एक डायन और एक तांत्रिक की कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आप अभी तक हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। असम के सुदूर इलाके में घने जंगलों के बीच बसे प्रागज्योतिषपुर को तंत्र मंत्र और काली सिद्धियों की भूमि कहा जाता है। प्राचीन काल से ही यहां तरह तरह के अघोरी, तांत्रिक, मांत्रिक, डायने और प्रेत अपनी अपनी साधनाओं में लीन रहते आए हैं। इस तंत्र मंत्र के गढ़ के आसपास कोई भी साधारण इंसान भटकने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक आम इंसान यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस भयानक प्रदेश में कैसी कैसी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं घटती हैं। आज से करीब 5 दशक पहले इसी प्रागज्योतिषपुर में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, रणकपुर। रणकपुर की कुल आबादी मुश्किल से 500 के आसपास थी। वहां के लोग सीधे साधे थे, जो जंगल से वनोपज इकट्ठा करके और छोटे मोटे शिकार करके अपना गुजर बसर करते थे। गांव में कभी झगड़े या बहसबाजी नहीं होती थी। गांव में न तो बिजली थी, न ही आधुनिक जमाने की कोई दूसरी सुविधा। शाम ढलते ही सभी लोग अपनी झोपड़ियों के आगे आग जलाकर बैठ जाते, ताकि कोई जंगली जानवर अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर न घुसाए। जब मौसम सुहावना होता तो गांव के बीचों बीच बने खुले मैदान में सब लोग इकट्ठे हो जाते। वहां गोल घेरे में आग जलाकर देर रात तक गीत संगीत और नाच गाने का मजा लिया जाता। इस प्यारे से गांव रणकपुर के मुखिया थे, कमलेश जी। करीब 45 वर्ष के कमलेश जी मजबूत कदकाठी और दबंग स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा अपने गांव की सुरक्षा का ध्यान रखते और उनके आदेश को पूरा गांव मानता था। हर कोई उनका सम्मान करता था। उनकी पत्नी शांति और दोनों बेटियां राजुली और केतकी भी सबके साथ मिलजुल कर रहती थीं। 12 साल की राजुली अपनी सहेलियों आशा और योगिनी के साथ खेलती कूदती रहती, जबकि 7 साल की छोटी केतकी को तो अपनी मां शांति के पास ही रहना अच्छा लगता था। बरसात का मौसम अब खत्म हो चुका था और हल्की हल्की ठंड ने दस्तक दे दी थी। एक शाम जब आशा का बड़ा भाई विकास
रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ जंगल से शिकार करके लौट रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तेंदुआ गुर्रा रहा हो और उनकी तरफ बढ़ता आ रहा हो। विकास घबरा गया और बोला, भागो, तेंदुआ हमारी तरफ आ रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह तेंदुआ उनके बेहद करीब पहुंच गया। सबने जान बचाने के लिए जिस दिशा में रास्ता मिला उधर भागना शुरू कर दिया। इस अफरा तफरी में विकास अपने दोस्तों से बिछड़ गया और गलती से गांव की दिशा के बजाय उल्टी तरफ जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां घने पेड़ों की वजह से दिन में भी सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पहुंचती थीं। वह घबराकर वापस गांव का रास्ता खोजने लगा। तभी उसे दूर कहीं आग जलती दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस आग की तरफ बढ़ा, लेकिन जब पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक भयानक शक्ल वाली औरत अग्निकुंड के सामने बैठी कुछ तांत्रिक क्रिया कर रही थी। विकास के होश उड़ गए। वह पलटकर अंधाधुंध भागा और किसी तरह गांव पहुंच गया, लेकिन डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई और तेज बुखार चढ़ गया। उस दिन के बाद से उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। जिस डरावनी औरत को विकास ने देखा था वह उस क्षेत्र की कुख्यात डायन हिडिंबा थी। वह एक विशाल सूखे पेड़ के नीचे अग्निकुंड के सामने आंखें बंद किए तपस्या कर रही थी। वह अजीब सी भाषा में मंत्र बोलते हुए अपने सिर के कंटीले तारों जैसे बाल तोड़ तोड़ कर अग्निकुंड में डाल रही थी। धीरे धीरे अग्निकुंड की लपटों का रंग बदलने लगा। जैसे ही उसने अपने बालों का बड़ा गुच्छा फेंका, आग का रंग गहरा लाल हो गया। उसी वक्त उस सूखे पेड़ पर सैकड़ों चमगादड़ आकर लटकने लगे। अब हिडिंबा की कर्कश आवाज और उन चमगादड़ों की चीखें मिलकर उस सन्नाटे को चीर रही थीं। हिडिंबा खड़ी हो गई, हाथ हवा में उठाकर किसी अजीब मंत्र का जाप करने लगी और अग्निकुंड के चारों ओर झूम झूम कर नाचने लगी। करीब 7-8 मिनट बाद अचानक वहां हलचल मच गई। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे और अग्निकुंड की ज्वालाएं और भी भयंकर रूप लेने लगीं। लेकिन डायन हिडिंबा इन सब बातों से बेखबर पूरी तन्मयता से मंत्र पढ़ते हुए उस अग्निकुंड के चारों ओर चक्कर लगाती जा रही थी। और फिर अचानक अग्निकुंड की ज्वाला एकदम बुझ गई। हवा में उड़ते हुए सूखे पत्ते भी चुपचाप नीचे जमीन पर लौट आए। कुछ ही सेकंड में डायन हिडिंबा ने भी मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और घुटनों के बल बैठकर अपना सिर किसी लट्टू की तरह गोल गोल घुमाने लगी। तभी देखते ही देखते उस अग्निकुंड के भीतर सरसराहट सी उठी और एक बड़ा ही विचित्र डरावना सा नेवला जैसा जीव अंदर से निकल आया। वह नेवला बिच्छू की तरह अचानक लपककर सीधे हिडिंबा की गर्दन पर चढ़ गया। उसने हिडिंबा की गर्दन को अपने पंजों से कसकर पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत बाहर निकलाकर गर्दन में गाड़ दिए। दांत घुसते ही हिडिंबा से एक दर्दनाक चीख फूटी, मानो किसी ने बुरी तरह से उसका गला रेत दिया हो। हिडिंबा के चीखने पर नेवले ने और भी ज्यादा जोर लगा दिया और अपने दांत कड़े रखे। फिर वह एक अजीबोगरीब विचित्र सी आवाज निकालने लगा। हिडिंबा दर्द से तड़पते हुए जमीन पर लौटने लगी। तभी पेड़ पर बैठे चमगादड़ एक एक करके पेड़ से उतरकर हिडिंबा के चारों ओर जमीन पर बैठ गए। कुछ ही समय में वे सभी भयावह किक करते हुए पंख फड़फड़ाने लगे, जैसे किसी बाहरी ताकत ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दे दिया हो। उसी समय हिडिंबा की गर्दन पर सवार नेवला धीरे धीरे ऊपर सरकता हुआ उसके चेहरे के सामने तक पहुंचकर सिर के बीचों बीच टिक गया। फिर उसने अपनी जीभ निकालकर अजीब आवाज में मिमियाते हुए कुछ कहने लगा। हिडिंबा ने जब नेवले की मिमियाहट सुनी तो वह एक भयानक गर्जना में बोली, हे महाबल, हे शक्ति के स्वामी, मुझे शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं संसार में सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। बोलो महाबल, मेरी यह इच्छा पूरी करोगे ना? उस पर नेवला अचानक हवा में छलांग लगाकर फिर उसी बुझे हुए अग्निकुंड के भीतर कूद गया। कुछ ही पलों में वह एक विशालकाय जीव बन गया। वह अपना बड़ा सिर हिलाते हुए बोला, यह सब इतना आसान नहीं है। यदि तुम महाशक्ति पाना चाहती हो तो इसका एक ही उपाय है। काली अमावस्या की रात आ रही है। उसी रात से शुरू करके लगातार 5 रातें तुम्हें एक नन्ही कुंवारी लड़की की बलि चढ़ानी होगी। उसके बाद ही स्मशान चंपा तुम पर प्रसन्न होगी
और तुम्हें महाशक्ति का वरदान देगी। यह बलि अनुष्ठान तुमको महानिशा की कालरात्रि से आरंभ करना होगा और उस कालरात्रि तक मेरे हिसाब से केवल 4 दिन बाकी हैं। जब वह कालरात्रि आएगी तब तुम्हें एक कठोर अनुष्ठान करना होगा। हो सकता है इस अनुष्ठान में तुम्हारी जान तक चली जाए, लेकिन अगर यह महा अनुष्ठान तुमने सही तरीके से पूरा कर लिया तो आगे का सारा काम तुम बड़ी आसानी से कर पाओगी। पहले तुम्हें ऐसी कुंवारी लड़की का इंतजाम करना होगा जिसका जन्म भी इसी कालरात्रि में हुआ हो, क्योंकि पहली बलि जिस कन्या की दी जाएगी वह तभी स्मशान चंपा को स्वीकार होगी जब वह कन्या भी कालरात्रि में जन्मी हो। डायन हिडिंबा खुशी से हाथ जोड़ते हुए गरजी, हाँ, मैं जरूर करूंगी ये काम, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शक्ति हासिल करने के लिए स्मशान चंपा को प्रसन्न करके ही रहूंगी। बस मुझे अब कहीं से भी ऐसी लड़की ढूंढनी है जो महानिशा की कालरात्रि में पैदा हुई हो। हिडिंबा के यह कहते ही अग्निकुंड से निकला। जीव दोबारा नेवला बनकर उसी अग्निकुंड में कूद गया और उसके कूदते ही अग्निकुंड की धधकती आग अचानक बुझ गई। आग बुझते ही हर तरफ घोर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। डायन हिडिंबा कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर अचानक उठकर खुशी में झूमती हुई जोर जोर से भयानक नृत्य करने लगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिस महाशक्ति को पाने की लालसा उसके भीतर बरसों से मचल रही थी, उस महाशक्ति को पाने का उपाय उसे मिल चुका था। अब उसे इंतजार था काली अमावस्या की उस रात्रि का, जब उसे कठिन अनुष्ठान शुरू करना था। महासिद्ध पाने की लालसा में पागल हो रही डायन हिडिंबा ने अब महातंत्र निशा में किए जाने वाले अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। अनुष्ठान में लगने वाली सारी सामग्रियों को मंगाने के लिए हिडिंबा ने अपने पुराने सेवक कालकूट को बुलाया। कालकूट एक बड़े पत्थर के आकार का भयानक बिच्छू था। वह अलग अलग तांत्रिक सिद्ध पीठों में जाकर वहां की खास तांत्रिक विधियों का पता लगाता और फिर हिडिंबा को बताता। इसी महातनिशा की काल रात्रि में किए जाने वाले महा अनुष्ठान के बारे में भी कालकूट ने ही हिडिंबा को बताया था। हिडिंबा के सामने आते ही कालकूट ने अपने पंजों से थोड़ी मिट्टी खुरची और आराम से रेंगता हुआ आगे बढ़कर उसके पैरों पर चढ़ गया। हिडिंबा झुककर कालकूट को हाथ में उठाकर अपनी लंबी चौड़ी हथेली पर बैठाते हुए बोली, तुमने पहले मेरे लिए कई काम किए हैं, लेकिन अब जो काम तुम्हें करना है वह ऐसा है जिसमें कामयाबी मिलते ही मैं पूरे काल क्षेत्र की स्वामिनी बन जाऊंगी। तुमने ही मुझे महातंत्र निशा के महा अनुष्ठान के बारे में बताया था, लेकिन अब इस अनुष्ठान को करने के लिए मुझे प्राग ज्योतिपुर के तंत्रपीठ की वह सिद्ध माला चाहिए जो वहां काल भैरव की मूर्ति के गले में पड़ी हुई है। उस माला को पहनकर जब मैं अनुष्ठान शुरू करूंगी तब दुनिया की कोई ताकत मुझे अनुष्ठान पूरा करने से नहीं रोक पाएगी। हिडिंबा की बात सुनते ही कालकूट ने खरखराती आवाज में कहा, काल भैरव के गले से माला निकालकर यहां लाना बहुत मुश्किल काम है। उस मूर्ति के पास जो भी जाता है उसकी आग उसे जलाकर राख कर देती है। हिडिंबा एकदम चिल्लाई, मुझे वह माला चाहिए ही चाहिए। बिना उस माला के मैं अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाऊंगी। कालकूट हर शब्द पर जोर देते हुए बोला, अगर सच में वह माला तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है तो इस काम को कंकाली प्रेत को सौंप दो। सिर्फ वही है जो सिद्ध माला को तुम तक ला सकता है। हिडिंबा हैरत से बोली, कंकाली प्रेत? लेकिन वह मेरे कहने से कुछ क्यों करेगा? वह तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। दिन रात मुझे और मेरी शक्तियों को खत्म करने की साजिश करता रहता है। कालकूट ने अपना डंक ऊपर उठाते हुए कहा, क्या तुमने यह बात नहीं सुनी कि अपना काम निकालने के लिए कभी कभी दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है? तुम फौरन कंकाली प्रेत के पास जाओ और उसे अपनी बातों से यकीन दिला दो कि तुम अब उससे दोस्ती चाहती हो। हिडिंबा अपनी भैंसे जैसी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, तुम ठीक ही कह रहे हो। एक बार वो कंकाली प्रेत मेरे कहने में आ गया तो मेरी शक्ति दुगनी हो जाएगी, फिर तो कोई मुझे हरा ही नहीं पाएगा। ये कहकर कालकूट हिडिंबा को सुझाव देकर वहां से वापस चला गया। लेकिन हिडिंबा गहरी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कंकाली प्रेत को कैसे राजी करे कि वह उसका साथ दे, क्योंकि कंकाली प्रेत तो चालाकी और मक्कारी में हिडिंबा से भी कहीं आगे था।
बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद हिडिंबा ने अपने पास रखे बेशकीमती संग्रह में से एक दुर्लभ काला हीरा चुना और उसे लेकर कंकाली प्रेत के इलाके की ओर निकल पड़ी। जैसे ही उसने इलाके की सीमा पर कदम रखा, वहां अचानक एक अजीब हलचल मच गई। चारों तरफ भयावह शोर गूंज उठा। ऐसा लगा मानो सैकड़ों हजारों अतृप्त आत्माएं एक साथ तड़प कर चीख रही हों। हिडिंबा जैसी भयानक डायन का दिल भी कुछ पल के लिए कांप गया, लेकिन वह अपनी बिना पलकों वाली आंखों से चारों ओर झांकते हुए जोर से चिल्लाई, कंकाली, बंद करो यह फालतू का शोर शराबा। मैं यहां एक बेहद जरूरी काम से आई हूं, इसलिए जल्दी से सामने आ जाओ। बात तुम्हारे ही फायदे की है। कंकाली प्रेत ने हिडिंबा की आवाज सुनी तो कुछ पल के लिए वह भी चौंक गया। आखिर उसकी और हिडिंबा की दुश्मनी किसी सांप नेवले की दुश्मनी से कम नहीं थी। दोनों ने कभी एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। इसलिए वह बिना सामने आए ही खरखराती आवाज में बोला, मैं तुम जैसी मक्कार की बातों में नहीं आने वाला। लगता है तुम्हें कोई शक्तिशाली मंत्र या हथियार मिल गया है जिससे तुम मेरा अंत करने आई हो। अपनी सलामती चाहती हो तो अभी के अभी यहां से दूर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। हिडिंबा ने अब अपने पास रखा काला हीरा बाहर निकाला और उसे अपनी बड़ी हथेली पर रखते हुए बोली, कंकाली, जहां कहीं भी हो, एक बार इस हीरे को देख लो। इसकी शक्ति और चमत्कार के बारे में तो तुम्हें भली भांति पता ही होगा। आज मैं यह हीरा तुम्हें भेंट करने आई हूं। इस हीरे को देकर मैं हमारे बीच की सारी दुश्मनी और कड़वाहट मिटाकर दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहती हूं। आखिर कब तक हम यूं आपस में लड़ते रहेंगे? काले हीरे की चमक उस अंधेरी रात में भी झिलमिला रही थी। उसे देखकर कंकाली प्रेत की गड्ढेनुमा आंखों में लालच की झिलमिलाहट उभर आई। फिर वह बिना देर किए हिडिंबा के सामने प्रकट हो गया। हीरा अपने हाथ में लेकर वह अपने जबड़े हिलाते हुए जोर जोर से ठाके लगाने लगा और बोला, क्यों हिडिंबा, आखिर मेरी शक्तियों के आगे झुकी गई ना? अब तो समझ गई होगी कि मैं क्या चीज हूं। कंकाली प्रेत की घमंड भरी बातों से हिडिंबा का दिल किसी ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, समझ तो मुझे बहुत पहले से आ गया था कंकाली, लेकिन क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? कंकाली प्रेत रूखे स्वर में बोला, किस बात की बात कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो, यूं गोलमोल बातें करने से समय बर्बाद होता है। हिडिंबा ने अपने अंदर के उबलते गुस्से को दबाते हुए शांत स्वर में कहा, देखो कंकाली, हम दोनों कई वर्षों से इस जंगल में रह रहे हैं। अब तक हमने आपस की लड़ाई झगड़े में अपना समय और सुकून दोनों बर्बाद किए हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। अब हमें अपनी यह दुश्मनी भूलकर दोस्त बन जाना चाहिए। इससे हम दोनों का ही फायदा है। सोचो जरा, जब हमारी शक्तियां मिल जाएंगी तो हम क्या क्या नहीं कर सकेंगे। कंकाली कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मान भी लूं तुम्हारी बात, लेकिन यह सब आज ही क्यों सूझा तुम्हें? क्या आज से पहले तुम्हारी अक्ल पर ताला लगा था? हिडिंबा तुरंत बोली, देखो कंकाली, मैं तो यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूं, लेकिन अगर तुम इस तरह की जली कटी बातें करोगे तो फिर मुझे यह दोस्ती नहीं करनी। वापस कर दो मेरा हीरा, मैं अभी यहीं से चली जाती हूं। हिडिंबा की यह बात सुनकर कंकाली एकदम घबरा गया और जल्दी से बोला, अरे तुम तो बुरा मान गई। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि इस हीरे के बदले में क्या मुझे भी कोई तोहफा देना पड़ेगा? हिडिंबा अब हर शब्द पर जोर देते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। बस प्रागज्योतिषपुर जाकर वहां के जंगल में स्थित काल भैरव की मूर्ति के गले से सिद्ध माला निकालकर मेरे पास लानी है। यह काम तुम्हारे जैसे शक्तिशाली प्रेत के लिए बहुत आसान है। यह सुनकर कंकाली प्रेत अचानक चीख उठा, क्या कहा? काल भैरव के गले की माला? यह तो असंभव है, बिल्कुल असंभव। मैं यह काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन हिडिंबा ने उसके इनकार पर जोर देते हुए कहा, यह कैसी कमजोर बात कर रहे हो तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कंकाली प्रेत हो, असीम ताकत के स्वामी। तुम्हारे लिए यह माला लाना तो पल भर का काम है, या फिर तुम अंदर से डरपोक और कायर हो जो शुरुआत से पहले ही हार मान बैठे।
कंकाली प्रेत कुछ पल तक खामोश रहा, फिर अपनी पसलियों पर उंगलियां फेरते हुए अजीब सी आवाज में बोला, देखो हिडिंबा, मैं इतना मूर्ख नहीं जितना तुम समझती हो। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी में लगी हो। काल भैरव के गले की माला को छूने की हिम्मत कोई नहीं करता, न तांत्रिक, न चुड़ैल, न डायन। सब उस मूर्ति के आसपास फटकने से डरते हैं। हिडिंबा तुरंत कंकाली के पास जाकर बोली, लेकिन तुम तो प्रेत हो, तुम में वह ताकत है जिससे तुम वह माला लाकर मुझे दे सकते हो। कंकाली ने तुरंत पूछा, अच्छा, मान लो मैं किसी तरह वह माला ले भी आया तो मेरे बदले में क्या मिलेगा? माला तो तुम्हारे पास होगी, सिद्धियां और शक्तियां भी तुम्हें ही मिलेंगी, तो फिर मैं क्यों जान जोखिम में डालूं? क्यों काल भैरव के क्रोध का शिकार बनूं? कंकाली के तीखे सवालों ने हिडिंबा को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कंकाली इस तरह सवाल करेगा। उसे लगा था कि जैसे ही वह काला हीरा उसके हाथ पर रखेगी, कंकाली खुशी से पागल होकर उसकी हर बात मान लेगा। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। कंकाली का दिमाग उम्मीद से ज्यादा तेज चल रहा था। हिडिंबा ने अपने मनोबल को समेटते हुए बड़े ही नर्म अंदाज में कहा, कंकाली, क्या इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि जब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं तो मेरी शक्तियां बढ़ने से तुम्हें भी फायदा होगा? सोचो, जब मेरी सिद्धि बढ़ेगी तो हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा। कंकाली गहरी सोच में डूब गया। तभी हिडिंबा हर शब्द पर जोर देते हुए बोली, सोचो कंकाली, अगर मेरे पास सिद्धि आ गई तो पूरे काल क्षेत्र पर सिर्फ हमारा ही राज होगा, सिर्फ हम दोनों का। कंकाली ने अब अपनी खोपड़ी हिलाते हुए कहा, हाँ, अब समझ में आई तुम्हारी बात। ठीक है, मैं तैयार हूं। प्राग ज्योतिषपुर जाकर वह सिद्ध माला लाकर दूंगा, लेकिन याद रखना, माला मिलने के बाद अपने वादे से मुकरना मत। जो भी सिद्धियां और शक्तियां मिलेंगी उनमें मेरा भी हिस्सा होगा। ऐसा ना हो कि शक्तिशाली बनते ही सबसे पहले मेरा विनाश करने की सोचो। हिडिंबा ने अपने कंटीले बाल झटकते हुए कहा, अरे नहीं कंकाली, ऐसी बात कैसे सोच सकते हो? अगर मेरे मन में खोट होती तो क्या मैं तुम्हें इतना अनमोल हीरा देती? मैं सच में अब तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। कंकाली कुछ देर तक उसके चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर अपनी खोपड़ी हिलाते हुए बोला, ठीक है, एक मौका देकर देखता हूं। 3-4 दिन बाद प्राग ज्योतिषपुर जाकर वह माला लाकर दूंगा। हिडिंबा चिल्लाई, 3-4 दिन बाद नहीं, आज ही, अभी के अभी निकलना होगा। मुझे वह माला परसों तक चाहिए, किसी भी हालत में। कंकाली ने अपने दांत खड़खड़ाए और बोला, अरे ऐसी क्या आफत आ गई है? तुम तो ऐसे तड़प रही हो जैसे उस माला में तुम्हारी जान बसती हो। क्या कोई खास राज छिपा है उसमें जो मुझसे छिपा रही हो? हिडिंबा थोड़ी हड़बड़ा गई, फिर जल्दी से बोली, राज कैसा? काल भैरव की माला की सिद्धि के बारे में तो तुम्हें खुद पता है। कंकाली मन ही मन बुदबुदाया, कुछ तो बात है जो यह डायन मुझसे छिपा रही है। खैर, राज तो जानकर ही रहूंगा। आखिर मेरे गुलाम प्रेत किस दिन काम आएंगे? डायन हिडिंबा से आज ही रात प्राग ज्योतिषपुर जाने का वादा करके कंकाली प्रेत वहां से निकल पड़ा। वह बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा चला जा रहा था। जैसे ही वह प्राग ज्योतिषपुर के घने जंगलों के बीच बने सिद्ध तांत्रिक पीठ की सीमा में पहुंचा, उसे अचानक तेज बिजली के झटके जैसा कुछ महसूस हुआ। वह दर्द से कराह उठा और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई रेखा पर पड़ी। शायद वह उस तांत्रिक क्षेत्र की सुरक्षा सीमा थी। कंकाली उस रेखा के आगे ठिठक गया। फिर कुछ सोचकर उसने छलांग लगाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने सीमा पार की, तेज झटके से वह दूर जाकर गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया हो। वह कराहते हुए उठने ही वाला था कि अचानक पास के एक पेड़ से एक विशाल गिद्ध पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरा और बिजली की गति से उस पर झपट पड़ा। कंकाली संभल पाता उससे पहले ही गिद्ध ने अपनी नुकीली चोंच और पंजों से उस पर हमला कर दिया। उसके पंजों और चोंच की मारक शक्ति ऐसी थी कि हड्डियों से बना कंकाली भी दर्द से तड़प उठा।
उसने दोनों हाथों से उस गिद्ध को हटाने की कोशिश की, लेकिन गिद्ध और कसकर उससे चिपक गया। कंकाली की कराहने की आवाजें जंगल में गूंज उठीं। यह सुनकर आसपास के पेड़ों पर बैठे उल्लू और चमगादड़ चौंक उठे और सब मिलकर कंकाली पर टूट पड़े। गिद्ध ने कंकाली की खोपड़ी को अपने पंजों में जकड़ा और हवा में ऊपर उड़ चला। कंकाली जोर जोर से चीखता रहा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गिद्ध की पकड़ और मजबूत होती गई। उसके पीछे दर्जनों उल्लू और चमगादड़ अजीब आवाजों में चीखते हुए उड़ रहे थे, मानो वह गिद्ध उनके मुंह से निवाला छीन ले गया हो। प्राग ज्योतिषपुर का शांत इलाका अब भयानक कोलाहल से भर गया था। चारों तरफ शोर गूंज रहा था, जैसे कई दिनों के भूखे गिद्धों को अचानक भोज मिल गया हो। एक विशाल गिद्ध अपने पंजों में कंकाली की खोपड़ी दबाए आसमान में उड़ रहा था और उसके पीछे दर्जनों उल्लू व चमगादड़ चीखते चिल्लाते उड़ते चले आ रहे थे। कंकाली प्रेत ने अब तक न जाने कितनी मासूम आत्माओं को दर्द से तड़पाकर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, लेकिन आज जब वही बिल्कुल खतरनाक आफत उसकी अपनी जान पर टूट आई तो उसके होश हवासा उड़डेच गए और वह चुपके से डायन हिडिंबा को कोसने लगा, जिसने उसे छलने के बाद इस भीषण प्रदेश में धकेल दिया था। दूसरी तरफ डायन हिडिंबा खुशी खुशी अपने महाअनुष्ठान की सारी तैयारियां करने लगी। उस पर पूरा भरोसा था कि कंकाली प्रेत शीघ्र ही काल भैरव के गले में लटकती अपनी सिद्ध माला लेकर आ जाएगा और वह माला पहनते ही बिना किसी विघ्न बाधा के अपना महाअनुष्ठान पूरा कर लेगी। पर उस अनुष्ठान के लिए जिस कम उम्र की लड़की की उसे आवश्यकता थी, वह लड़की कहाँ मिलेगी और कैसे पकड़ी जाएगी? यह बात हिडिंबा के लिए बिल्कुल अस्पष्ट थी। उसने अपने कालदूतों को इधर उधर चारों ओर उस खास समय यानी काल रात्रि में जन्मी किसी कम आयु की लड़की की खोज के लिए भेजा, पर कुछ ही घंटों में सारे कालदूत सिर झुकाए निराश लौट आए। किसी को भी वह लड़की नहीं मिली। खाली हाथ लौटते ही हिडिंबा का क्रोध फटना सा गया। वह बिजली जैसी चीख में बोली, ऐसा कैसे कि तुम सब खाली हाथ लौटे? क्या तुम में से एक भी कालदूत उस लड़की को ढूंढ न पाया जो कालरात्रि में जन्मी हो? इतना भी नाकारापन, कोई एक लड़की तक क्यों नहीं मिली? तब उसके खास कालदूत मक्कड़राज ने अपनी पांव पसारते हुए कहा, कम उम्र की लड़कियां सैकड़ों मिल जाएंगी, पर जो उस विशेष मुहूर्त पर काल रात्रि में जैसी तुम ढूंढ रही हो, उसे ढूंढना आसान नहीं था। हमने आसपास के दूर दराज तक सब खंगाला पर कोई उपयुक्त लड़की नहीं मिली। यह सुन हिडिंबा और जल्दी हुई। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? लगता है तुम अब मेरे काम के लायक ही नहीं रहे। जल्दी मुझे नए कालदूत चाहिए जो मेरे हर हुक्म तुरंत निभाए। मक्कड़राज ने तब फुफकारते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे पहले से एक ऐसी लड़की का पता है जो तुम्हारे महाअनुष्ठान के लिए उपयुक्त है। हिडिंबा झट से चौंकी। तो फिर तुम उसे क्यों अब तक यहां नहीं लाए? वह लड़की कहां है? मक्कड़राज धीमे स्वर में बोला, वह इस वक्त ऐसी जगह है जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकती। हिडिंबा झट निकली। क्यों? क्या तुम रणकपुर गांव का नाम ले रहे हो, जिसके मुखिया के दादा ने अपनी सिद्ध शक्तियों से पूरे गांव के चारों ओर सुरक्षा रेखा खींच रखी है? मक्कड़राज ने हामी भरी ही थी तो हिडिंबा क्रोध से उग्र हो उठी और चिल्लाई, तुरंत ही उस गांव में जा और वहां घुसने की कोई तरकीब निकालो। मैं उस लड़की को अपने पास जल्दी देखना चाहती हूं। मक्कड़राज कुछ दबे स्वर में बोला, यही दिक्कत है। जब भी मैं गांव की सीमा पार करने प्रयत्न करता हूं, मेरे पैर वहीं जमीन पर अटक जाते हैं। किसी प्रकार का मंत्र तंत्र की रेखा खींची है। हिडिंबा ने ठान लिया, किसी भी हालत में वह लड़की मुझे चाहिए। कंकाली कल तक सिद्ध माला लेकर आएगा, तब तक मुझे वह लड़की किसी भी तरह अपने कब्जे में लेनी होगी। तुम सब कालदूत कान खोलकर सुन लो, अगर कल तक वह लड़की मेरे पास नहीं आई तो उसका अंजाम भयंकर होगा। हिडिंबा की यह चेतावनी सुनकर कालदूतों में हड़कंप फैल गया और वे सारे जंगल के कोने कोने में किसी उपयुक्त कम उम्र की लड़की की खोज में बिखर पड़े। डायन हिडिंबा बेचैनी से कंकाली प्रेत के सिद्ध माला लेकर प्रज्योतिषपुर लौटने का इंतजार कर रही थी, पर वहीं कंकाली प्रेत
प्रज्योतिषपुर की सीमा में कदम रखते ही भयंकर संकट में फंस गया था। उसकी खोपड़ी अपने विशाल पंजे से दबाए एक महाकाय भयानक गिद्ध तीव्र उड़ते हुए जंगल के घने हिस्से की ओर बढ़ा जा रहा था। उसके पीछे दर्जनों चमगादड़ और उल्लू भी भयंकर चीखों के साथ उड़ रहे थे। कंकाली प्रेत ने पहले कभी इतनी भयानक घबराहट महसूस नहीं की थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भी पल हो और वे भयंकर जीव उसकी एक एक हड्डी अलग कर खा जाए। उसने पूरी ताकत से चीखकर खुद को गिद्ध की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, पर गिद्ध की पकड़ इतनी प्रबल थी कि उसकी कोशिशें व्यर्थ रहीं। कुछ ही क्षणों में वही गिद्ध उसे उस स्थान पर ले पहुंचा जहां दिन में भी सूर्य का एक कतरा नहीं पहुंचता, जहां 24 घंटे घोर अंधेरा छाया रहता था और वातावरण में अजीब सड़ी सी गंध थी, मानो ठोस जमीन न हो बल्कि चारों ओर दलदल का साम्राज्य हो। वहां विचित्र और भयंकर जीव जंतु विचरण कर रहे थे। उस भयावह दलदली प्रदेश में पहुंचते ही महाकाय गिद्ध ने अचानक अपने मुंह से कंकाली प्रेत की खोपड़ी छोड़ दी। कंकाली झटका खाकर बिजली सी तीव्र गति से नीचे गिरा। पहले तो गिद्ध के मुंह से छूटते ही उसे थोड़ी राहत सी मिली, पर जब उसकी आंखों के सामने नीचे फैलती दलदली जमीन और उसमें रेंगते सैकड़ों हजार अजीब जीव दिखाई दिए तो वह जगह जगह उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ऊपर उड़ रहे चमगादड़ और उल्लू उसकी चीखों को सुनकर हड्डियों के लालच में एकदम लालची होकर नीचे झपट पड़े और कंकाली के पीछे पीछे लपक पड़े। अब कंकाली को अपना अंत नजदीक ही दिखने लगा, क्योंकि नीचे दलदली जमीन पर रेंग रहे भयानक जीव जंतु और उनके पीछे उड़ते दर्जनों चमगादड़ और उल्लू, ये सभी कंकाली की चमकती हड्डियों के भूखे थे और उन हड्डियों को नोचने के लिए एकदम भूखे कुत्तों की तरह लार टपकाते हुए कंकाली प्रेत के पीछे पड़े हुए थे। कुछ ही क्षणों में कंकाली प्रेत धड़ाम से नीचे दलदली जमीन में गिर पड़ा और अगले ही पल बड़ी तेजी से उसमें धंसने लगा। कंकाली को हैरानी हो रही थी कि इस प्रदेश में उसका कोई भी तंत्र मंत्र या मायावी शक्ति काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे इलाके में कोई ऐसी शक्ति फैली हो जो हर जादुई ताकत और तंत्र मंत्र को बेअसर कर देती हो। कुछ ही पलों में कंकाली दलदल में गहराई तक धंस चुका था। देखते ही देखते उसका कंकाल नुमा धड़ दलदल में आधे से अधिक ढक गया। दलदल में रेंगते विचित्र और भयंकर जीव जंतु उसकी ओर लपक आए और जल्दी ही उन्होंने कंकाली की एक एक हड्डी अपने नुकीले पंजों और दांतों में पकड़कर बुरी तरह नोचना और काटना शुरू कर दिया। कंकाली की दिल दहला देने वाली चीखें सुनसान और निस्तब्ध इलाके में गूंज उठी। ओहा, आह, कोई बचाओ बचाओ, मैं अब और दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। तभी महाकाय गिद्ध उड़ते हुए सीधे नीचे आया और कंकाली के बिल्कुल पास आकर अजीब कड़कती आवाज में बोला, अब क्यों रो चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें पहले पता नहीं था कि यह पूरा इलाका किसी आम का नहीं बल्कि तंत्रपीठ के महासिद्ध तांत्रिक अघोरा का है? वही अघोरा जो काल भैरव का महा उपासक और सर्वशक्तिमान तांत्रिक है। कंकाली प्रेत दर्द से कराहते हुए बोला, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं किसी और के बहकावे में फंस गया। मुझे माफ कर दो और जाने दो, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। गिद्ध ने अपनी चोंच से कंकाली की खोपड़ी पर जोर से प्रहार करते हुए कहा, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो किसी के बहकावे में आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि महान अघोरा की तंत्र मंत्र शक्तियों की वजह से इस पूरे इलाके में किसी और का कोई जादू या तांत्रिक शक्ति काम नहीं करता, सब कुछ बेअसर हो जाता है। कंकाली प्रेत दर्द से पूरी तरह पस्त हो चुका था। रोते बिलखते चिल्लाया, बस एक बार मेरी जान बख्श दो। गिद्ध आग उगलती आवाज में बोला, अब यह फैसला अघोरा पर निर्भर है, वही तय करेंगे कि तुम्हें मौका मिलेगा या नहीं। कंकाली प्रेत गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांग रहा था। तब गिद्ध ने हिकारत से कहा कि यह पूरा इलाका महान तांत्रिक अघोरा का है और उनकी तांत्रिक शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि यहां किसी भी और तांत्रिक मंत्र या डायन पिशाच की शक्ति काम नहीं आती। कंकाली प्रेत ने डर के मारे फड़फड़ाते हुए कहा, मुझे जल्दी से उस महान तांत्रिक से मिलवा दो, नहीं तो ये भयंकर जीव जंतु मेरी हर हड्डी को चबा देंगे। यह सुन गिद्ध ठट्ठा करते हंसा
फिर दलदल में आधे से अधिक धंसे कंकाली के ढांचे को अपनी चोंच से उठाकर तेजी से ऊपर उड़ने लगा। उड़ते समय कंकाली की हड्डियों पर चिपके जीव जंतु नीचे कूद गए। गिद्ध ने कंकाली प्रेत को जंगल के अंदर बने उजाड़ टीले पर उतारा और वहीं छोड़ा। जब कंकाली अपनी हड्डियों का ढांचा संभाल कर खड़ा हुआ तो उसकी आंखें फैल गईं। वह जिस टीले पर खड़ा था वह दरअसल ऊपर से नीचे तक खोपड़ियों से बना हुआ था। हजारों खोपड़ियों के टीले के सबसे ऊपर महान तांत्रिक अघोरा बैठे थे। कंकाली प्रेत खुद ही हड्डियों का चलता फिरता कंकाल था, लेकिन जब उसने जंगली भैंसे जैसे सिर वाले तांत्रिक अघोरा की भयानक सूरत देखी तो वह डर के मारे कांप उठा। उस भयानक तांत्रिक अघोरा का शरीर किसी गेंडे की तरह विशाल और डरावना लग रहा था और उसके अंग प्रत्यंग पर जहरीले बिच्छू चिपके हुए थे। गिरगिट सिर हिलाते हुए उसके शरीर पर चिपके थे और नाक पर एक बड़ा सा केकड़ा टिका था जो अपने पंजे फैलाकर किसी पर भी झपटने को तैयार था। कंकाली प्रेत किसी तरह डर से थरथराते हुए अपने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, मैं यहां अनजाने में चला आया। महान अघोरा, मेरी जान बख्श दो और मुझे सही सलामत यहां से वापस जाने दो। मैं वायदा करता हूं कि कभी भी दोबारा इस इलाके में कदम नहीं रखूंगा। कंकाली प्रेत के गिड़गिड़ाने का अघोरा पर उल्टा असर हुआ। अघोरा ने अपने मोटे मोटे होठों को थोड़ी देर खोला और उसकी नाक पर चिपका बड़ा केकड़ा जोर से पंजे फैलाते हुए और मजबूती से चिपक गया। अघोरा भारी आवाज में बोला, मूर्ख प्रेत, पहले तूने मेरे इलाके में बिना पूछे कदम रखा, यहां आकर अपनी प्रेत लीला दिखाना चाहिए। अब झूठ झूठ के गिड़गिड़ाने से मेरा वक्त और दिमाग दोनों खराब कर रहा है। अब मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि तू सैकड़ों बरस तक खोपड़ियों के ठीले के नीचे दबा रहकर असहनीय दर्द सहता रहेगा। कंकाली प्रेत अब रोते हुए बोला, मैं तो यहां उस मक्कार डायन हिडिंबा के बहकावे में आ गया था। अगर सजा देनी है तो उस दुष्ट हिडिंबा को दो। मैं तो बस उसके कहने पर बिना सोचे समझे आया, पर अब वायदा करता हूं, अगर आप मुझे सही सलामत जाने दें तो जो कहेंगे वही करूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। कंकाली की बातें सुनकर अघोरा कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, ओह, तो यह है असली वजह तुम्हारे आने की। तुम वह सिद्ध माला लेने आए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि वह माला जो काल भैरव की मूर्ति के गले में है, काल भैरव मेरे आराध्य देव हैं। तुम या उस दुष्ट हिडिंबा ने यह कैसे सोचा कि तुम जैसे तुच्छ जीव माला निकाल सकते हो? उस माला को निकालना तो दूर, मूर्ति के पास फटकना भी तुम्हारे जैसे जीव के लिए जला देने के लिए पर्याप्त है। कंकाली प्रेत डर के मारे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसके कांपने से उसके पूरे ढांचे की हड्डियां खड़खड़ाने लगीं। अघोरा ने आंखें मूंद कर ध्यान लगाया और अपने हाथ हवा में उठाए। अगले ही क्षण कंकाली की खोपड़ी दो हिस्सों में बंट गई और वह दिल दहला देने वाली चीख के साथ टीले से उड़ते हुए अपने जंगल में गिर पड़ा। कंकाली प्रेत की चीख सुनकर डायन हिडिंबा का कलेजा कांप उठा। वह समझ गई कि अब कंकाली प्रेत का अंत हो गया है और अब उसे ही अपनी ताकत से काल भैरव के गले में पड़ी सिद्ध माला हासिल करनी होगी। बहुत सोचकर डायन ने एक तरकीब अपनाई। वह कमजोर बूढ़ी औरत का रूप धारण करके रणकपुर गांव के पास फटा हुआ कंबल ओढ़कर लेट गई। दूसरे दिन सुबह जैसे ही गांव वाले जागे, उनकी नजर उस बुजुर्गा पर पड़ी। जब गांव वालों ने उसे आवाज लगाई तो डायन कराहते हुए बोली, मैं बहुत बीमार हूं। मेरे घर वाले मुझे जंगल के अंदर मरने के लिए छोड़ गए थे, पर मैं घिसकर यहां तक आई हूं। अब मुझ में ताकत नहीं बची। यह सुनते ही गांव वालों ने बुजुर्गा को उठाया और मुखिया के घर ले आए। मुखिया ने गांव वालों से पूरी बात पूछी। एक गांव वाले ने कहा, मुखिया जी, आपके घर के पीछे जो पुराना सामान रखने का कमरा है, वहां यह बुजुर्गा आराम से रह सकती है। जब ठीक हो जाए तो अपने गांव लौट जाएगी। कमलेश जी ने खुशी से इसे मान लिया और अपनी पत्नी व बेटियों से बुजुर्गा का ध्यान रखने को कहा। डायन का पहला बड़ा काम पूरा हो गया। अब उसे काली अमावस्या की घोर रात में पहली बलि देनी थी। उसने शिकार भी ढूंढ लिया था। राजूली की सहेली, योगिनी की छोटी बहन, गोरी, गोलमटोल, गुड़िया जैसी दिखने वाली दीपलक्कड़,
अक्सर खेलते खेलते मुखिया के घर आ जाती थी। एक दोपहर मौके की तलाश में बैठी डायन ने उसे खिलौने का लालच देकर अपने पास बुलाया। दीपलक्कड़ जैसे ही पास आई, डायन ने उसे फौरन बेहोश करके अपने कमरे में रखे पुराने टूटे संदूक में बंद कर दिया। दीपलक्कड़ वहीं कहीं मिली ही नहीं। बुजुर्गा बनी डायन दोपहर से ही बीमारी का बहाना बना कमरे का दरवाजा बंद कर अपने अनुष्ठान की तैयारी में लगी थी। रात के 1:30 बज रहे थे और धरती से आकाश तक हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। इस घुप अंधेरे में कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यहां तक कि रोज रात को आने वाले चमगादड़, कुत्ते और उल्लू भी शांत थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे सभी किसी गहरे भय में डूबे अपने अपने ठिकानों पर खामोशी से बैठे इस काल रात्रि के गुजरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। इस गहरी खामोशी और घने अंधेरे में अपने कमरे में डायन ने फिर दीपलता को संदूक से बाहर निकाला और उसके पूरे शरीर पर लाल गुलाल पोतना शुरू किया। सबसे पहले उसने उसके लंबे बालों को एक ही झटके में काट डाला। फिर बड़ी क्रूरता से दीपलता की गर्दन पर तेज धार वाली छुरी फेरी। गर्दन से टपकता खून पहले उसने पास रखी तांत्रिक लकड़ी की मूर्ति पर लगाया, फिर डायन ने वही खून पीना शुरू कर दिया। बेचारी दीपलता बेहोशी में ही अपने हाथ पांव पटकते हुए अपनी जान गंवा बैठी। सारा खून चूसने के बाद डायन ने अपने काले जादू से दीपलक्कड़ को एक काले रंग की पोटली में बांध लिया और फिर वह आराम से सो गई। अगले दिन जब डायन उठी तो वह पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रही थी। उस दिन पूरे रणकपुर में किसी ने कुछ नहीं खाया। सब मासूम दीपल की याद में व्याकुल थे। कमलेश जी को इतना दुख हो रहा था कि वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे गांव की एक बच्ची अचानक गायब हो गई। डायन की हिम्मत अब और बढ़ गई थी। उसे आज रात फिर एक मासूम लड़की की बलि चढ़ानी थी। मुखिया के घर के लोग और आसपास के गांव वाले दीपलक्कड़ के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। उसने पास रखी लकड़ी की जादुई चिड़िया निकाली और उसे हाथ में रखकर उससे बातें करने लगी। जादुई चिड़िया मीठी आवाज में गाने लगी। कुछ ही देर बाद वहां 3 साल की नन्ही ज्योति अपनी गेंद से खेलते हुए आ पहुंची। उसे देखते ही डायन के मुंह में पानी आ गया और वह चिड़िया को ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें चाहिए? ये चिड़िया लो। मासूम ज्योति ने फौरन चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ लिया। चिड़िया को पकड़ते ही ज्योति अचानक बेहोश हो गई और डायन उसे तुरंत उठाकर अपने कमरे में ले गई। ज्योति का 7 साल का भाई विराज घर से निकलकर उसे वापस लेने आया, लेकिन हैरानी से देखा कि ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। विराज जल्दी से घर गया और अपनी मां को बुला लाया। मां बेचारी दौड़ती हुई आई और जोर जोर से ज्योति का नाम पुकारने लगी। ज्योति के अचानक गायब होने की खबर जैसे ही गांव में फैली, सब हक्के बक्के होकर मुखिया जी के घर की ओर दौड़ पड़े। तब तक कमलेश जी और उनका परिवार भी खबर पाकर भागते हुए घर पहुंचे। ज्योति की मां जमीन पर बैठकर रोने लगी। यह देखकर कमलेश जी की पत्नी की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह खींचकर कमलेश जी से बोली, अब तो कुछ बड़ा कदम उठाना ही होगा। हमारी बच्चियों को बचाने के लिए कुछ तो कीजिए, नहीं तो कल हमारी बेटियां भी इसी तरह उठाई जाएंगी। कमलेश जी ने गंभीर होकर कहा, मैं आज ही अपने किसी आदमी को भेजकर महातप कर रहे अघोरी आत्मानंद को हमारे गांव बुलवाऊंगा। वे बहुत सिद्ध तपस्वी हैं और हर समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल देते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर आगे बोले, बस एक छोटी कठिनाई है। अघोरी जी कभी गांव में कदम नहीं रखते। शांति रोते हुए बोली, आप उन्हें हमारी बच्चियों के लिए बुलाइए, वे जरूर आएंगे। तभी दीपलक्कड़ वन में मैं जाऊंगी। मेरी बेटी जैसी अब कोई बेटी गायब नहीं होगी। दीपलक्कड़, जहां अघोरी का ठिकाना था, ज्योति की मां रो रो कर बेहाल हो रही थी। शांति ने किसी तरह उन्हें संभाल कर घर लेकर गई और समझा बुझाकर वापस अपने घर लौट आई। जब शांति अपने घर लौटी तो अचानक उसकी छोटी बेटी बोली, मां देखो ना, आंगन में एक छोटी चूड़ी पड़ी है, टूटी हुई। शांति हैरानी से दौड़ी और आंगन में आई। सचमुच वहां एक काली छोटी टूटी चूड़ी पड़ी थी। वह चूड़ी उस समय बेचारी ज्योति के हाथ से टूटकर नीचे गिर गई थी। जब दुष्ट डायन बेहोश ज्योति को उठाकर तेजी से अपने कमरे की ओर ले जा रही थी,
तभी शांति को थोड़ी शंका हुई और वह अपने घर के पिछले कमरे के दरवाजे पर खटखटाते हुए जोर से बोली, अम्मा जरा दरवाजा खोलो। उसी समय डायन ज्योति को पुराने संदूक में बंद कर ही रही थी। जैसे ही उसने शांति की आवाज सुनी, वह अचानक हड़बड़ाकर चिल्लाई, मैं अभी सो रही हूं, तुम जाओ यहां से। शांति का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने केतकी को गोद में उठाया और कहा, तुम जरा ऊपर वाले छोटे झरोखे से झांक कर देखो। केतकी ने जैसे ही झरोखे से अंदर देखा तो डर के मारे वह चीखी। अंदर कमरे में डायन उस वक्त भयंकर रूप धारण किए हुए थी और तेजी से ज्योति को संदूक में बंद कर रही थी। केतकी की चीख सुनकर डायन ने झरोखे की ओर देखा और केतकी को झांकते देखकर गुस्से में चिल्लाई, तेरी यह हिम्मत कि तू इस तरह छिपकर मुझे देख रही है। ठहर, मैं अभी तेरी गर्दन निचोड़कर तेरा लहू पी लूंगी। डर से थरथराती केतकी अपनी मां की गोद में दबक गई। शांति ने भागकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से अपने पति और गांव वालों को पुकारने लगी। कुछ ही क्षणों में कमलेश जी और गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए, पर उससे पहले कि शांति कुछ समझाती, उसी समय अचानक कमरे की छत फटते हुए डायन उड़ती हुई बाहर आ गई। डायन का भयानक रूप और उसकी बाहों में बेसुध पड़ी ज्योति देखकर सब घबराकर चिल्लाने लगे। डायन बेतहाशा हंसती हुई भैंस जैसी आवाज में बोली, मूर्ख लोग, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम कुछ नहीं कर लोगे। मैं तुम सबको कीड़े मकोड़ों से कुचल दूंगी। कमलेश जी घबराकर और हैरानी से बोले, हमने तुम्हें अपने घर में आश्रय दिया और तुमने हमारी मेहमान नवाजी का यह बदला दिया। केतकी और बाकी लोग और भी जोर से रोने लगे। तभी गांव की बाहरी सीमा से काला बादल उमड़ कर आया। सब हैरान होकर बादल की ओर देखने लगे। उस काले बादल में से अघोरी आत्मानंद प्रकट हुआ। उसने झपटा मारकर एक हाथ से डायन के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से डायन की गोद में पड़ी ज्योति को झटके से छीनकर कमलेश जी की तरफ फेंक दिया। कमलेश जी ने फौरन ज्योति को पकड़ लिया। डायन ने जब देखा कि ज्योति उसके चंगुल से छूट रही है तो वह पागलों की तरह अघोरी पर टूट पड़ी। अघोरी ने जोर से चिल्लाकर गांव वालों को वहां से हटने का संकेत दिया और फिर डायन से भिड़ गया। डायन अब विकराल रूप में बाल बिखरे हुए अघोरी पर हमला कर रही थी। यह दृश्य देखकर अघोरी पहले हैरान था, फिर उसने पूरी शक्ति से डायन का विरोध किया। डायन ने भैंस जैसी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी की और गुर्राकर बोली, कौन है तू? यहां क्या कर रहा है? अघोरी गरजते हुए बोला, मैं अभी तेरा यह विकराल शरीर काटकर प्राग ज्योतिषपुर ले जाऊंगा और भूखे गिद्धों व भेड़ों को खिलाऊंगा। प्राग ज्योतिषपुर का नाम सुनकर डायन चौंक गई। वह अघोरी को घूर कर बोली, तूने अभी प्राग ज्योतिषपुर का नाम लिया, क्या तू वहीं से आया है? अघोरी गुस्से में गर्दन झटक कर हामी भरता है और डायन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो जाती है। फिर सहमते हुए पूछती है, क्या तुम वही महामात्र अघोरा नहीं हो जिसने कंकाली प्रेत की भयंकर दुर्दशा करवाई थी? अघोरी बीच में बोल पड़ा, अब मैं समझ गया, वह कंकाली प्रेत जरूर तुम्हारे कारण हुआ होगा। मेरे इलाके में ऐसा प्रेत अकेले इतना दुस्साहसी नहीं हो सकता। यह सुनकर डायन चीखी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं महातंत्र निशा का महाअनुष्ठान करूंगी और स्मशान चंपा को प्रसन्न कर अपनी शक्ति पाकर इस काल क्षेत्र की महारानी बन जाऊंगी। अघोरी ने डायन के कंटीले बालों का एक गुच्छा उखाड़कर दूर फेंका और कहा, ऐसे व्यर्थ के ख्वाब मत देख, मेरे रहते तू कभी सफल नहीं होगी। डायन गर्जी, तुझ जैसे अघोरी की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। अभी मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। वह हवा में हाथ फेरकर मंत्र जपने लगी। देखते ही देखते उसका रूप और भी भयंकर हो गया। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। डायन भेड़ी की तरह दांत और नाखूनों से अघोरी पर टूट पड़ी। जल्द ही अघोरी लहूलुहान हो गया। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी और वह डायन की शक्तियों से परास्त सा हो गया। अब वह डायन ने अघोरी को जमीन पर पटक दिया और खुद भयानक स्वर में गुर्राने लगी। वह सामने दिख रहे मुखिया जी के घर की ओर दौड़ी और उनके बंद दरवाजे पर जोर से ठोकर मारते हुए चिल्लाई, केतकी और ज्योति को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं पूरे गांव के बच्चों को मारकर खा जाऊंगी।
डायन ने अपने पैरों की ताकत से दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुसते ही चीखते चिल्लाते हुए हर जगह केतकी की खोज करने लगी। जैसे ही केतकी उसकी नजर में आई, वह उसके पास झपटी, लेकिन केतकी तक पहुंचते पहुंचते अघोरी ने अपनी पूरी ताकत समेटी। अपने इष्ट देव काल भैरव को याद करके वह किसी घायल शेर की तरह डायन की ओर झपटा। डायन संभलने से पहले ही अघोरी ने पास रखी तेज छुरी निकालकर एक ही झटके में डायन की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और उसे ऊपर आसमान में उड़ता हुआ ले गया। बिना सिर के डायन का धड़ जमीन पर कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर पूरी तरह से शांत पड़ गया। डायन के बेजान शरीर से तरह तरह के कीड़े मकोड़े निकलकर इधर उधर भागने लगे। पूरे गांव में अचानक दहशत छा गई। थोड़ी देर बाद ही डायन का कटा हुआ शरीर धूं धूं करके जलने लगा और कुछ ही पलों में पूरी तरह से भस्म हो गया। कुछ देर बाद अघोरी वहां फिर आया और गांव वालों से बोला, अच्छा हुआ मैं खुद ही गांव की तरफ आ रहा था, क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि इस गांव पर डायन की बुरी नजर पड़ चुकी है और वह कुछ भयंकर कारनामे अंजाम देना चाह रही है। अगर यह डायन अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाती, क्योंकि यह डायन नन्ही बच्चियों की बलि देकर मेरे इष्ट देव काल भैरव के गले में पड़ी सिद्धमाला को हासिल करना चाहती थी। कमलेश जी अपने पूरे परिवार के साथ अघोरी के चरणों पर गिर पड़े। गांव वालों ने भी अघोरी को धन्यवाद कहा और विनती की कि वह इसी तरह उनके गांव की रक्षा करता रहे। अघोरी ने फिर अपने गले में पहनी रुद्राक्ष माला को निकाला, हवा में लहराते हुए कुछ मंत्र पढ़े, फिर माला को वापस गले में पहनते हुए बोला, अब इस गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई काली ताकत छू भी नहीं सकेगी और ना ही कोई बुरी शक्ति इस गांव में प्रवेश कर पाएगी। ऐसा करते ही बुरी शक्ति खुद ही जलकर भस्म हो जाएगी। सबने हाथ जोड़कर अघोरी को धन्यवाद दिया। दीपलता की मां बस बेचारी रोते हुए सोच रही थी कि काश अघोरी थोड़ा पहले आता तो उसकी बच्ची आज जिंदा होती। इधर अघोरी गांव से वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा, आसन जमाकर बैठ गया। उसका प्यारा गिद्ध कुछ ही दूर अपने नुकीले पंजों में डायन का कटा सिर दबाए उस पर अपनी नुकीली चोंच मार रहा था। अघोरी मुस्कुराया, गिद्ध को देखा और फिर अपने इष्ट देव की मूर्ति के सामने बैठकर आंखें बंद कर तपस्या में लीन हो गया। तो साथियों, यह थी डायन और अघोरी की बहुत भयानक और खौफनाक कहानी। मुझे पता है कि इसे सुनकर आपको असली तंत्र मंत्र के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। आजकल बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। देखिए, हर कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं कर सकता और ना ही यह हर किसी पर वैसे ही लागू हो सकता है। आजकल फोन में जो नए नए बाबाओं को आप देखते हैं, वह केवल आपको धोखा देने का काम करते हैं। असली तंत्र मंत्र कहीं भी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सिद्धियों को प्राप्त करना आसान नहीं है। जैसा बताया जाता है कि किसी शमशान में बैठो, तंत्र मंत्र करो और ताकतें या काली शक्ति आ गई, यह सब झूठ है। आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और वे भी हर किसी के सामने बखान नहीं करते। तो उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। हालांकि बहुत कम लोग इसे आखिर तक सुनते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि स्टोरी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि मैं अगली स्टोरी में आपका नाम ले सकूं। धन्यवाद।